नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ई शिक्षालोजी में। आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए, जैसा आपको इस नाम से समझ आ रहा है, इस नाम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसका मतलब कि जो हमारे आसपास मैटर है क्या वो प्योर है। अब मैटर आप सबने इससे पहले चैप्टर 1 में पढ़ा ही होगा कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कि जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ है जिसका एक मास है और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो होती है मैटर। और उसके बाद बात आती है प्योर की। तो प्योर, हम किसी भी चीज़ को देख के प्योर कब कह सकते हैं कि वो चीज़ प्योर है? जब हमें वो चीज़ ऊपर से नीचे तक एक समान दिखाई देगी। जैसे हम मिल्क को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? उसमें मिल्क। और हम घी देखते हैं तो हमें उसमें क्या दिखाई देता है? सिर्फ घी। हमारे लिए वो सब चीज़ें प्योर है। लेकिन अगर हम एक साइंटिस्ट की नज़र से देखें या एक साइंटिस्ट से पूछे तो वो ये कहेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें प्योर नहीं है। जैसे कि मिल्क में क्या होता है? मिल्क में फैट होता है, वाटर होता है और प्रोटीन्स होता है। तो एक साइंटिस्ट के हिसाब से जो मिल्क हम कंज्यूम करते हैं वो प्योर नहीं है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मैटर है वो क्या प्योर, सब जो आसपास हमारे मैटर है वो सब प्योर है या कुछ और भी है उसमें। ये एक देखिए, अब आप ये मैटर है, मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर में और इम्प्योर में। उसके बाद प्योर के फर्दर 2 पार्ट्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इम्प्योर का सिर्फ एक पार्ट है, मिक्सचर। देन एलिमेंट्स के को हम 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। और कंपाउंड का कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद मिक्सचर के 2 पार्ट्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में मिक्सचर में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस में हमारे पास 2 हैं, कोलाइड्स और सस्पेंशन। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्योर मैटर क्या होता है हम सब के हिसाब से, और एक साइंस के हिसाब से प्योर मैटर क्या होता है। All the constituent particles of a substance are same in their chemical nature। मतलब अगर कोई भी एक सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस जिन जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है उन सब का केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब वो सारे पार्टिकल्स सेम होने चाहिए, एक ही टाइप के पार्टिकल्स वो होने चाहिए। जैसे कि अब आप ले सकते हैं कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट एक्सेट्रा। अब हम कॉपर में देखेंगे, अगर हम कॉपर का कोई भी एक पीस लें तो उस कॉपर में, उस पीस में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे कॉपर के होंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए ऑक्सीजन को देखते हैं तो हमारे आसपास जितनी भी ऑक्सीजन गैस है उसमें क्या है? सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर, अगर हम एक वाटर ले, प्योर वाटर, जो बिल्कुल सी वाटर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि सी वाटर में और भी बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट होते हैं। यहाँ पे प्योर वाटर जो होता है उसमें क्या होंगे? सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही साल्ट, जो साल्ट में हर एक पार्टिकल होगा वो क्या होगा? साल्ट का पार्टिकल होगा। तो ये सारी चीज़ें साइंस के हिसाब से प्योर है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है एक ही सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ये हमने पढ़ लिया प्योर मैटर। अब हम पढ़ते हैं इम्प्योर मैटर। इम्प्योर, अब प्योर जैसा है, प्योर के अपोजिट इम्प्योर होगा। तो प्योर हमने पढ़ा जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो। इम्प्योर क्या होगा? द सब्सटेंस विच कंटेन्स और आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कि जो सब्सटेंस या तो एक
से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे, इम्प्योर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सी वाटर, मिल्क और सोयल। सी वाटर आप जानते हैं सी वाटर में कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं, उसमें सॉल्ट भी होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। मिल्क में अभी बताया आपको मैंने, जैसे मिल्क में क्या होता है, वाटर भी होता है, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। सोयल तो आप सब अपने आसपास बहुत देखते होंगे कि सोयल में कितनी तरह की सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, तो सोयल भी क्या हो गई, एक इम्प्योर सब्सटेंस। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स किसका पार्ट है, प्योर मैटर का। अब एलिमेंट्स को देखते हैं हम, एलिमेंट्स होते क्या हैं। Elements are the substances that cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical processes. Elements वो substance है जिनको हम सिंपल प्रोसेस के द्वारा और छोटे छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। क्या है एलिमेंट्स, वो सब्सटेंस जिनको हम सिंपल प्रोसेस के द्वारा और छोटे छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। जैसे या फिर हम कह सकते हैं एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप ऑफ एटम, कि मतलब हर एक एलिमेंट में एक ही तरह का एटम मिलेगा। यानी जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस में, तो उसमें क्या होंगे, सारे हाइड्रोजन गैस के एटम होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई दूसरी गैस मिक्स होगी, उसमें सारे हाइड्रोजन गैस के ही एटम मिलेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन गैस की भी हम जितने भी उसका अगर देखेंगे, उसकी कंपोजिशन देखेंगे, तो उसमें भी सारे नाइट्रोजन गैस के एटम मिलेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन को भी आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन में भी क्या होंगे, सारे ऑक्सीजन गैस के एटम होंगे। तो एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो छोटे से छोटा सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसको हम आगे तोड़ ना सके, वो होते हैं एलिमेंट्स। उसके बाद एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स होते क्या है, आप सब ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जनरली बात करते हैं हम मेटल्स के बारे में कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या जो हीट को ट्रांसफ़र कर दे, वो होते हैं मेटल्स। तो इसके अलावा भी मेटल्स की और भी बाकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उनकी पहली प्रॉपर्टीज़ होती है दे हैव लस्टर मतलब शाइन, यानी कि वो चमकते हैं। गोल्ड को आपने देखा होगा, गोल्ड कितना शाइन करता है, तो वो क्या हुआ, एक मेटल। और उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है वो कंडक्ट करते हैं। जैसे कि कॉपर है, कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो बाहर हमारे केबल्स लगी होती है उसमें कॉपर वायर यूज़ होते हैं। तो वो क्या होते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है दे आर डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब अगर हम उनको छोटे छोटे पतले पतले वायर्स में हम उनको बना सकते हैं। जिसे आप अब ऐसा तो है नहीं कि जो कॉपर के वायर्स आते हैं या जो एल्यूमिनियम के वायर्स आते हैं वो हम वायर की फॉर्म में उन्हें निकालते होंगे, नहीं, वो आते तो बड़े बड़े पीसेस में होंगे। अब उन पीसेस से ही तो हम फिर वायर्स बनाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है उनकी कि हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। और इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर मैलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मैलिएबल मतलब कि हम उनको हैमर से, हथौड़े से मार मार कर बिल्कुल बारीक पतली शीट्स में हम उनको बना सकते हैं। जैसे गोल्ड
गोल्ड को अगर आपने देखा हो या कहीं पढ़ा हो, जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट होगा आपके अगले एक चैप्टर में, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल यूज़ की, यानी बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पतली एक गोल्ड की फॉइल यूज़ की है। यानी जो मेटल्स हैं हम उनको हथौड़े से बीट कर करके हम उनको बिल्कुल बारीक पतली शीट्स में भी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब मेक अ रिंगिंग साउंड, कि जब हम उनको हिट करें तो एक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। अब जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिरों में आपने घंटी तो बजाई होगी, या आपके घर में भी मंदिर में घंटी होगी, तो जब हम उस घंटी को बजाते हैं हाथ से तो उससे रिंगिंग साउंड आती है। तो इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? सोनोरस की। तो मेटल्स की ये एक और प्रॉपर्टी है कि वो सोनोरस होते हैं। तो ये थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कि उनके पास लस्टर होता है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन दोस्तों मेटल्स में एक ख़ास बात और भी होती है, वो ये कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो मेटल कौन सा है? वो है मरकरी। मरकरी सिर्फ अकेला एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बाकी सारे जो आपको मेटल मिलेंगे वो सब सॉलिड स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये थे मेटल्स। अब हम आगे पढ़ते हैं नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स को आप सोच ही सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? जो बिल्कुल मेटल्स के अपोजिट प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी थी कि उनमें लस्टरस होता है, मैलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो नॉट लस्टरस, नॉट मैलिएबल और नॉट सोनोरस। अब मेटल्स जो थे वो गुड कंडक्टर्स थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो भी हमारी गैसेस होती है मोस्टली सब नॉन मेटल्स होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल्स हैं। थर्ड पार्ट है एलिमेंट्स का, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। की कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी, इसलिए हम उन्हें मेटेलॉइड्स कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। जैसे कुछ कई बार ऐसा होता है कि सिलिकॉन को आप जैसे देखते हैं, सिलिकॉन वैसे एक नॉन मेटल है, लेकिन सिलिकॉन जो सोलर प्लेट्स बनती हैं वो जो होती है मोस्टली सिलिकॉन की बनती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, तो पास होने देंगे तो इसका मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन है तो वो नॉन मेटल, तो इसलिए सिलिकॉन को मेटलॉइड्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो ये थे आपके तीनों पार्ट्स एलिमेंट्स के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम आगे पढ़ते हैं प्योर का सेकंड पार्ट। एक एलिमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड है A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। मतलब जो compounds है वो ऐसा substance है जो दो या दो से ज़्यादा elements से मिलके बना है। मतलब जो दो या दो से ज़्यादा elements से मिलके बना है, और वो elements भी कैसे जुड़े हैं? एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में। मतलब कि जैसे आप
अब फिक्स्ड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा। आप जैसे मान लेते हैं वाटर में क्या है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो ये जो है वाटर, ये मतलब इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है कि 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होंगे। तो ये क्या हुआ, ये वाटर का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो गया। अब देखिए इसमें एलिमेंट तो 2 है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, लेकिन एक ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन एलिमेंट के। तो ये दोनों मिले हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में। तो और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया है, वाटर। 2 एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड। तो वाटर क्या हो गया, एक कंपाउंड। अब ऐसे ही आप मीथेन का मान लीजिए, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। फॉर्मूला मान लीजिए CH4। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 एलिमेंट है, एक कार्बन का एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है। लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट के 4 एटम है, कार्बन का 1 एटम है। तो इसका मतलब ये फिक्स प्रोपोर्शन हो गया कि 4 एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के किसके साथ कंबाइन होंगे, 1 एटम कार्बन के साथ। तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। और सिमिलरली ऐसे इसके एग्जाम्पल शुगर और सॉल्ट। तो एक कंपाउंड क्या हुआ जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड। तो अब आपको कंपाउंड समझ में आ गया। आई होप अब आपको प्योर समझ में आ गया होगा। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। उसके बाद एलिमेंट्स आपने बताया कि क्या होता है एलिमेंट्स होंगे जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके। देखिए अभी हमने एलिमेंट्स कंप्लीट किया है। एलिमेंट्स में आपने एलिमेंट्स पढ़ा, उसके बाद आपने कंपाउंड पढ़ा। अब हम आते हैं इम्प्योर पे। इम्प्योर में क्या बताया था आपको मैंने, मिक्सचर। तो मिक्सचर्स को अब देखते हैं। अब हम मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक या एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। और उसकी दूसरी डेफिनेशन है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। कि या तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बस मिक्स हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर होते क्या हैं, क्या होते हैं मिक्सचर, जो एक या एक से ज्यादा प्योर फॉर्म यानी प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बने हो, वो होते हैं मिक्सचर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, लिक्विड होती है, गैस होती है। ऐसे ही सोयल में भी आप देख सकते हैं कितने सारी चीजें मिक्स होती है। टी, आप सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप टी का ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, सबसे पहले पानी, फिर चाय पत्ती, फिर चीनी, फिर दूध, थोड़ी सी अदरक। तो क्या ये सारी चीजें फिक्स होती हैं? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इन सब चीजों का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता कि हमें चीज इतनी ही क्वांटिटी में डालनी है। बस हम उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको डाल देते हैं। तो वो है तो क्या, टी जो है वो बहुत सारी चीजों से, अलग अलग चीजों से मिलके बनी है। तो वो क्या हो गई, एक मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होंगे, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, वो होते हैं मिक्सचर्स। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज में है एलॉयज। Alloys are mixtures of 2 or more metal or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. देखिए एलोइज क्या होते हैं, एलोइज होते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर किसका, या तो एक मेटल और एक मेटल का,
या एक मेटल और एक नॉन मेटल का। अब जैसे कि सॉरी, तो एलॉयज जो है वो या मिक्सचर होंगे या तो दो मेटल के या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, और ऐसे मिक्सचर होंगे वो जिनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड ऐसा नहीं है कि हम उसको किसी में छलनी में से छाने और वो सेपरेट हो जाए, या हम उनको हाथ से उठा उठा के अलग कर दें, नहीं, ऐसे मिक्सचर एलॉयज नहीं होते। एलॉयज का एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास ब्रास। ब्रास जो है वो 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलके बना होता है। जैसे ब्रास के आपके बर्तन आते हैं ना, कांसे की थाली, कांसे का लोटा, तो वो जो है वो एक एग्जाम्पल है एलॉयज का, जो किससे मिलके बना होता है, 30% जिंक से और 70% कॉपर से। तो ये क्या है, एलॉयज। चलिए अब आपने मिक्सचर भी पढ़ लिया और आपने कंपाउंड भी पढ़ लिया, तो हम इनके बीच के डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच के डिफरेंस होते क्या हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है मिक्सचर में कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर, जैसे सोयल, टी, सी वाटर, कि जो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे वो बस आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में सिर्फ एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं कंपाउंड्स में, कंपाउंड बनाने के लिए, और वो भी क्या बताया था मैंने, एक फिक्स्ड रेशियो में। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो है इनका, ठीक है। तो मिक्सचर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलके मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन कंपाउंड में सिर्फ एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में। ओके, सेकंड पॉइंट है मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, एग्जांपल टी। जैसे टी का एग्जांपल अभी हमने लिया था, तो टी में टी के जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से जिससे मिलके टी बनी है उसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं थी या फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ बोला गया है मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल मतलब उसकी क्वांटिटी जो है वो वेरी मतलब चेंज होती रहती है। जबकि कंपाउंड्स में जो कंपाउंड बना है वाटर मॉलिक्यूल, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों की कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड है। तो ये एक सेकेंड पॉइंट हो गया कंपाउंड्स का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड शोज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, कि जो नया बनेगा सब्सटेंस वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की जो होंगी प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे आपने चाय बनाई है तो उस चाय में आपको चाय पत्ती का भी टेस्ट आएगा, थोड़ा पानी का भी आएगा और चीनी का भी टेस्ट। तो टी हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर। अब इसमें देखिए कंपाउंड्स में द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड शोज कंप्लीट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो नया सब्सटेंस बनेगा वो बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे वाटर यहाँ बना है, वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन को सपोर्ट करती है, यानी अगर कहीं आग जल रही है तो वो ऑक्सीजन अगर उसे मिल गई तो वो आग को सपोर्ट करती है। हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन भी एक कंबस्टिबल मटेरियल है, ये भी सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं। हाँ, अगर ज्यादा अमाउंट में हो तो बुझाने के काम भी आती है। लेकिन जो वाटर है उसकी एक बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है, क्या, कि कहीं भी आग लग रही हो तो वहां पे सबसे पहले क्या डाला जाता है, पानी। इसका मतलब पानी तो क्या हो गया, वो तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये कंपाउंड्स का थर्ड पॉइंट है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं
उनको हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सोइल है, अभी हमने सोइल एग्जांपल लिया था, तो सोइल को आप, जैसे सोइल में अगर कुछ है पार्टिकल्स तो आप उनको हाथ के द्वारा उठा के अलग कर सकते हैं। ऐसे ही सी वाटर है, सी वाटर में से सपोज हमें सॉल्ट अलग करना है तो क्या कर सकते हैं, सी वाटर को इवापोरेट कर दे, सी वाटर को इवापोरेशन करेंगे, उसका इवापोरेशन करेंगे तो जो वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद इसमें पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के द्वारा भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर के पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट है मिक्सचर का होमोजीनियस मिक्सचर। होमो, तो यहाँ पे जो होमो वर्ड है, इस होमो का मतलब होता है सेम। होमोजीनियस मिक्सचर, सेम, होमो का मतलब हो गया सेम। तो चलिए अब हम इसके आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। Those mixtures which have a uniform composition throughout are called homogeneous mixtures, कि ऐसे मिक्सचर जिनकी थ्रो आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम इसको आराम से नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ऐसे मिक्सचर जिसको अगर हम देखें तो वो, अगर मान लीजिए एक ग्लास में हमने कोई मिक्सचर लिया है तो अगर हम उसको देखें तो वो हमें ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखना चाहिए, वो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर और वाटर, आप पानी में चीनी घोलते हैं तो जैसे चीनी पूरी तरह घुल जाएगी और आप उसको एक ग्लास में डाल के रखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको चीनी अलग से दिखाई देगी। आपको वो ग्लास में, जैसे आपको ग्लास के शुरू में दिखाई देगा वैसा ही आपको ग्लास के बॉटम में भी वैसे ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, वो जो ग्लास में जो आपने शुगर प्लस वाटर बना के भरा है उस ग्लास को, उसमें क्या है, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन किसकी, शुगर और वाटर के मिक्सचर की। तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही लेमनेड, लेमनेड होता है सॉल्ट प्लस वाटर। जब आप नींबू पानी बनाते हैं या यूँ कहें कि नमक घोलते हैं पानी में, तो जो नींबू पानी होता है वो भी बनने के बाद क्या दिखता है, बराबर दिखता है। उसमें ऐसा नहीं कि उसमें नींबू पानी अलग दिखेगा या उसमें नमक अलग दिखाई देगा, नहीं, उसको बनने के बाद ऊपर से नीचे तक सेम ही दिखाई देता है। तो ऐसे मिक्सचर जिनकी थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एक पार्ट है सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब जो सॉल्यूशन है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन आप किसको बोल सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए तो उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन। अभी आपको बताया हमने लेमनेड या शुगर प्लस वाटर मिक्सचर, वो क्या है, दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। तो वो क्या हो गया, एक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होगा, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड और इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, कि वो सब्सटेंस जिसे हमें घोलना है या जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सोल्यूट क्या है, वो सब्सटेंस जिसे हमें घोलना है और या जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो होगा सोल्यूट। नेक्स्ट सोलवेंट। सोलवेंट क्या है,
द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सोल्यूट और इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, कि वो सब्सटेंस जिसमें हमें सोल्यूट घोलना है और जो या फिर जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। देखिए दोनों बातों में फर्क है। सोल्यूट क्या है? सोल्यूट वो है जिसे हमें घोलना है। सोलवेंट क्या है? सोलवेंट वो है जिसमें हमें सोल्यूट को घोलना है। अब जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था शुगर प्लस वाटर का, तो उसमें शुगर क्या हो गया भाई? शुगर को हमें घोलना है ना पानी में, शुगर घोली जानी है ना, तो शुगर क्या हो गया? सोल्यूट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी कम है। और ऐसे ही जो वाटर हो गया वो क्या हो गया? सोलवेंट, क्योंकि उसमें हमें शुगर को घोलना है और वो ज्यादा अमाउंट में भी है। तो शुगर हो गया सोल्यूट और वाटर हो गया सोलवेंट। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, सोलवेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज अब क्या क्या होंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ भाई वो तो है ही, जैसा अभी आपने शुगर प्लस वाटर का एग्जांपल लिया था, तो होमोजीनियस मिक्सचर तो है वो, क्योंकि हम जब उसको देखते हैं तो वो हमें सेम दिखाई देता है थ्रू आउट। उसके बाद सेकंड है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो किससे छोटे होते हैं? 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। उसके बाद थर्ड है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि वो अगर उस सॉल्यूशन में, अगर कोई सॉल्यूशन में से अगर हम एक लाइट की बीम पास करें तो वो उस बीम को स्कैटर नहीं करेंगे। उसके बाद है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैंट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कि अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन में जो भी आपकी सॉल्यूशन है उसको आप एक फिल्टर पेपर में से निकालेंगे, अगर वो सेपरेट हो सकते हैं तो सेपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस तरह जब हम सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से निकालेंगे तो ये देखेंगे कि जो उसके पार्टिकल्स है वो सेपरेट नहीं होंगे। पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन जिन जिन पार्टिकल से मिलके बना है वो पार्टिकल्स जो है उस सॉल्यूशन में इवनली यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसा नहीं कि वो एक जगह इकट्ठे होंगे, नहीं, वो पूरे सॉल्यूशन में बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। एग्जाम्पल आपने पढ़ा सॉल्यूशन का, सोडा वाटर या लेमनेड। और लास्ट में सॉल्यूशन क्या है? किससे मिलके बनता है? सोल्यूट से और सोलवेंट से। सोल्यूट क्या है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। सोलवेंट क्या है? जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम सॉल्यूशन में ही नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। आप सोचेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, तो उसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट ऑन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? जितना अमाउंट हमने सोल्यूट का लिया है, किसमें? एक गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक गिवन सॉल्यूशन, कोई भी हमने प्रॉपर सॉल्यूशन लिया है उसका वेट करके कितना मास है सॉल्यूशन का, उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी? उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या तो हम सॉल्यूशन के उसमें देखेंगे या हम देखेंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन है। एक गिवन मास और वॉल्यूम सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट में ये पता लगाना कि उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, वो होगा उसकी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज, मतलब
मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। तो ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज, क्योंकि इसमें सोल्यूट का भी मास लिया है और सॉल्यूशन का भी मास लिया गया है। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे सोल्यूट का मास लिया गया है लेकिन सॉल्यूशन की क्या ली गई है? वॉल्यूम। तो इसलिए क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि निकालते कैसे। जैसे एग्जांपल है, इसमें मान लीजिए सोल्यूट है वो 40 ग्राम है और सॉल्वेंट है हमारे पास 320 ग्राम, और हमें निकालनी है कंसंट्रेशन। कैसे? मास बाय मास परसेंटेज। उसमें क्या चाहिए हमें? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का मास। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। सोल्यूट है 40 ग्राम, सोलवेंट है 320 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो गया? 360 ग्राम। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 40 ग्राम, और ये क्या है हमारे पास? 360 ग्राम। इनटू में हमने किया 100। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आया आंसर 11.1%। ये क्या हो गई हमारी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। तो आज आपने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, फिर उसके बाद आपने प्योर के पार्ट्स पढ़े, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के आपने पार्ट पढ़े, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। कंपाउंड का आपने कोई पार्ट नहीं पढ़ा क्योंकि कंपाउंड का कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद आपने इम्प्योर का पढ़ा, मिक्सचर। मिक्सचर में आपने पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में आपने पढ़ा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। ये सॉल्यूशंस तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज वेट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।